हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशियल एंड कंटिन्यूटी से क्लास 12 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4 से प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x बराबर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हमें जो फंक्शन दे रखा है इसे कंटिन्यूअस प्रूव करना है और जो हमें x की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है n। क्या दे रखी है? n पर हमें प्रूव करना है। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैं क्या प्रोसेस अपनाता हूँ, उसमें वो सेम प्रोसेस मैं इसमें अपनाऊंगा। आप देखेंगे किस तरीके से। सबसे पहले जब भी हमें कोई फंक्शन दे रखा होता है f(x) जो दे रखा है हमें x की पावर n, कंटिन्यूअस प्रूफ करना है एट x की पावर x इक्वल टू n। इस पर हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैंने आपको दो मेथड बताए, एक शॉर्टकट मेथड है और दूसरा है LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकालना। और तीनों वैल्यू सेम हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मैं करता हूं, पहले मैं निकालता हूं LHL। LHL इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू n माइनस कुछ वैल्यू माइनस करते हैं फंक्शन fx, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस फंक्शन की वैल्यू रखते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या होता है? x की पावर n, x की पावर n। अब जो मैं राइट हैंड साइड पर x की वैल्यू लिखता हूं, n में से हम कुछ माइनस करते हैं, उससे मैंने x ले लिया। बहुत छोटी वैल्यू होती है जिससे मैंने x ले लिया। तो यहां से अगर मैं h की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। x की वैल्यू अगर आप n रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी और यहां लिमिट चेंज हो जाएगी। x की जगह क्या हो जाएगी? h क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0। जो और x की वैल्यू जो आएगी, जो x की वैल्यू हम रखेंगे वो क्या रख देंगे यहाँ n माइनस h उसकी पावर n। अब यहां पर टेकिंग लिमिट क्या करेंगे? लिमिट लेंगे, लिमिट लेते हैं। लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा n माइनस 0 की पावर n, इट मीन्स n की पावर n। हमारा जो LHL है वो क्या आ गया बेटा? n माइनस, हमारा जो LHL क्या आ गया? n की पावर n। आइए अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे RHL। RHL निकालने के लिए इसे मैं रख करता हूं, इसे मैंने रख के आप पॉज करके इसे कॉपी भी कर सकते हैं। अब RHL निकालेंगे। RHL कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें कुछ प्लस करते हैं और फंक्शन लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू n प्लस फंक्शन क्या है हमारे पास? x की पावर n, x की पावर n। राइट हैंड साइड पे मैं x की वैल्यू निकालता हूं, n में कुछ जोड़ता हूं h। यहां अगर n की वैल्यू रखूंगा और n यहां रखूंगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा। h की वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम 0 आ जाएगी। यहां लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने RHL में भी इसी तरीके से किया था, सॉरी LHL में जो भी थोड़ी देर पहले निकाला है। और x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? n प्लस h, यहां से n प्लस h की पावर n। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट लिया है हमने तो ये हो गया n प्लस 0 की पावर n, इट मींस n की पावर n। तो आपने देखा LHL और RHL की वैल्यू अभी तक हमारे पास क्या आई है? सेम आई है। अब हम जो निकालेंगे वो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू n। निकालते हैं बेटा x क्या करते हैं? सिर्फ x की ऐसे क्या पुट कर देंगे? n कर देंगे। तो fn आपका आया n की पावर n। आपने देखा LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू n पर तीनों की वैल्यू सेम आई है। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। hence फंक्शन fx बराबर x की पावर n इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू n। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 से इन द फंक्शन f डिफाइंड बाय, हमें फंक्शन दे रखा है उसमें कैटेगरी वो दे रखा है, डिफाइन कर रखा है और हमें इसे कंटीन्यूअस प्रूफ करना है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2 पर। हमारा सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा। हम स्टार्ट करते हैं एट x इक्वल टू 0 से, एट x इक्वल टू 0।
इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि हम वो वाला इसमें से जो हमें दे रखा है, डिफाइन कर रखा है, इसमें हम वो वाली वैल्यू लेंगे, जैसे x इक्वल टू 0 माइनस, 0 माइनस कहां एग्जिस्ट करती है, वो वाला फंक्शन इसमें से लेंगे। 0 यहां दे रखा है x इक्वल टू ग्रेटर लेस देन 1 एंड तब हमें लेना है x, जब x की वैल्यू 1 से ऊपर होगी तब हमें लेना है 5। यहाँ पे 0 माइनस मीन्स कि 1 से लेस देन होगी तो हम फंक्शन लेंगे दिस वन, कौन सा लेंगे fx लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा। अब जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है बेटा, 0 माइनस पे क्या होगी x होगी, क्या होगी x। अब मैं राइट हैंड साइड पे जो x की वैल्यू निकालता हूं, क्या 0 माइनस h, यहां से लिमिट क्या हो जाएगी h की, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, यहां लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की वैल्यू क्या रखेंगे, हमने यहां निकाल लिया 0 माइनस h। अगर लिमिट h के टर्म में आ रही है तो जो x की वैल्यू है वो भी हमें h के टर्म में रखनी पड़ेगी। अब टेकिंग लिमिट, हम लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट, जब हमने लिमिट लिया तो 0 माइनस 0 इट मींस बेटा क्या आया हमारा 0 आ गया, क्या आया LHL क्या आया 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं इसी तरह, इसका आप क्या निकालेंगे LHL हम निकाल चुके हैं, हम निकालेंगे RHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है हमारे पास, 0 प्लस फंक्शन। अब हमें डिसाइड करना है कि हम फंक्शन लेना कौन सा है, 0 प्लस यानी 0 से ज्यादा, 0 में कुछ छोटी सी वैल्यू ऐड करेंगे, यानी वो 1 के जो 1 से छोटी रहेगी या 1 के बराबर इतना रहेगा, यानी हमारे पास जो फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा x ही मिलेगा, क्योंकि 0 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 1 से 0.1, 0.2, 0.3, थोड़ी सी लिमिट, थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा, तो ये हो जाएगा आपका जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा करेगा, इसमें x करेगा, कौन सा करेगा x। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं 0 प्लस यानी कोई वैल्यू 0 तो h की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0 और जो x की वैल्यू रखी जाएगी वो रखी जाएगी 0 प्लस h। टेकिंग लिमिट, जब लिमिट लेंगे तो बेटा ये क्या निकल के आएगा 0। हमारा जो RHL है वो भी हमारा क्या आया बेटा 0 आ चुका है। इसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 0 पर। जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट फंक्शन की वैल्यू 0 पे, 0 तो छोटा है 1 से छोटा है, दैट्स व्हाई क्या कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा x, x0 कितना हो गया बेटा 0 आ गया, क्या आया 0। मैं बोल सकता हूं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पे 0 पे, क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे थे, तीनों की वैल्यू क्या आई है बेटा 0 आई है। Hence fx given function is continuous at x equals to 0। at x equals to 0 पे ये क्या कंटिन्यूअस मिल रहा है, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, LHL की, RHL की और फंक्शन की। आइए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड एट x इक्वल टू 1 पे हम इसको देखते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब निकालेंगे एट x इक्वल टू 1 पे, इसमें हम क्या निकालेंगे LHL में क्या करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यानी 1 से कम, जब 1 से कम होगा तो कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा x, कौन सा करेगा x। अगर 1 से ज्यादा होता तो कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता 5। ये समझने की बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा 1 माइनस h हो जाएगा 0 से लिमिट हो जाएगी बेटा h टेंड्स टू 0 और जो x की वैल्यू रखी जाएगी क्या रखी जाएगी 1 माइनस h। टेकिंग लिमिट लेते हैं तो जो हो जाएगा 1 माइनस 0 इट मींस 1। हमारी जो LHL की वैल्यू आई है वो क्या आई है 1 आई है। सॉरी, आप पॉज करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अब RHL लेते हैं,
RHL में आपको मालूम है मैं कुछ छोटी सी वैल्यू कोई ऐड करता हूं, यानी x टेंस टू 1 प्लस, क्या 1 प्लस, अगर 1 प्लस है मींस 1 से वो ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो हमें कोई फंक्शन कौन सा लेंगे 5, तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो RHL की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, क्या आ गई 5। इसी तरह अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे fx 1 पे, एट किस पे निकालेंगे x इक्वल टू 1 पे, यानी 1 के बराबर, 1 के बराबर कौन सा फंक्शन आएगा x, क्या आएगा x, तो f1 की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा 1। यहां पर हमने देखा बेटा LHL और फंक्शन की वैल्यू किस पे 1 पे, बट RHL की वैल्यू बराबर नहीं थी, इसकी वैल्यू 1 थी आ रही थी, इसकी वैल्यू 1 आई, बट इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 5, दैट्स व्हाई ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, hence given function is not continuous at x equals to 1। हमें बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है नहीं, बिकॉज LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू सेम नहीं आई है, LHL और फंक्शन की वैल्यू सेम आई है, दैट्स व्हाई ये कंटीन्यूअस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड है एट x इक्वल टू 2 पर, निकालते हैं। एट x इक्वल टू 2 पर, अब इसके लिए हम सेम प्रोसेस है हमारे पास LHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, क्या 2 माइनस, अब देखेंगे यहाँ पे 2 माइनस है बेटा, 2 से कम है, 2 से कम है, यानी 2 से बहुत छोटी वैल्यू कम है, इट मींस वो 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, तो इसमें क्या आएगा बेटा, कौन सा फंक्शन, कौन सा वैल्यू आएगी 5, यानी LHL की वैल्यू आ गई 5। इस तरह सेम RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस कितना, यानी 2 से ज्यादा वैल्यू है, 2 से कुछ ज्यादा वैल्यू है, 2 से कुछ ज्यादा वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ा है, तो क्या कौन सा फंक्शन आएगा 5, कौन सा आएगा 5, तो क्या आ गया हमारे पास 5 वैल्यू है, क्या आ गई 5। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट x इक्वल टू 2 पे, फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे, यानी 2 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 5, क्या आएगी 5। अब आपने देखा यहां पर बेटा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन किस पे 2 पर, सबकी वैल्यू क्या आई है 5। इस तरह मैं बोल सकता हूं hence given function is continuous at x equals to 2। आपने देखा x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस आया, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस आया, बट इस पे कंटिन्यूअस नहीं आया क्योंकि LHL RHL की वैल्यू में डिफरेंस था। आपने देखा मेरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल लगभग सेम ही है जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो से और इंट्रो पार्ट से जो मैंने वीडियो डाला हुआ है उसमें, और अब तक के जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने सेम प्रोसेस अपनाया है, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपका आंसर करेक्ट है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।